गुजरात इस समय बहुत मुश्किल में है। वहां पर सामान्य से कहीं ज्यादा बारिश होने से उसके 18 जिले बुरी तरह से प्रभावित हैं। कच्छ, द्वारका, जामनगर, मोरबी, सुरेंद्रनगर, जूनागढ़, राजकोट, बोटाद, गिर सोमनाथ, अमरेली और भावनगर बारिश से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। यहां पर सबसे अधिक बारिश हुई है राजकोट, मोरबी, आणंद, खेड़ा में तो सेना को तैनात करना पड़ा है। 23,000 लोगों को अब तक रेस्क्यू किया गया है। तो बारिश और बाढ़ की वजह से 50 ट्रेनें रद्द हो चुकी हैं और अगले 5 दिन भी हालात सुधरने वाले नहीं हैं। मौसम विभाग ने गुजरात में अगले 5 दिन के लिए अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की तरफ से 29 अगस्त को गुजरात के 33 जिलों में से 11 जिलों में रेड अलर्ट, तो बाकी 22 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। गुजरात के सौराष्ट्र का सुरेंद्र नगर, जहां आसमान से बरसी आफत को ये पुल झेल नहीं पाया और ढह गया। गुजरात में सैलाब की प्रचंड धार में जब पुल बह रहे हैं तो कार की क्या बिसात। गुजरात की राजधानी गांधीनगर हो, अहमदाबाद हो, राजकोट हो, वडोदरा और जामनगर हो, बारिश ने सारे शहरों की एक सी गत कर दी है। गुजरात के जामनगर में भी बारिश का रेड अलर्ट है। यहाँ सड़कें किस कदर सैलाब बन चुकी हैं, उसका एक उदाहरण देखिए। तस्वीर जामनगर के बैट टोल नाका इलाके की है, जहाँ आगे जा रहे एक ट्रक के पीछे कार है जिसमें सवार वीडियो बना रहा है। तभी इस कार के आगे चल रही एक स्विफ्ट कार चलते चलते पानी में बहने लगती है। अचानक कार के इस तरह बहने से वीडियो बना रहे लोग परेशान हो जाते हैं। गाड़ी धीरे और सावधानी से चलाने को ड्राइवर से कहा जाता है। इस मुसीबत में वीडियो बना रहे लोग बहादुरी दिखाने की भी कोशिश करते हैं। सैलाब के बीच अपनी कार रोककर बहकर नीचे जा चुकी गाड़ी के ड्राइवर की मदद की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रचंड प्रवाह में नीचे उतरने का साहस नहीं कर पाते, जिसके बाद स्विफ्ट धीरे धीरे बाढ़ में बहने लगती है। ये कार आगे जाकर झाड़ियों में फंस जाती है। उसकी मदद के लिए लोग वीडियो सोशल मीडिया पर डालने लगते हैं। सूचना मिलते ही फौरन रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होता है। कार में 4 लोगों का परिवार था। बचाव कर्मी समय रहते हुए उन्हें रस्सी और ट्यूब के जरिए एक एक करके बाहर निकाल लेते हैं। पानी में बहते लोगों को बचाने के रेस्क्यू ऑपरेशन भी खतरों से भरा हुआ था, क्योंकि कार से निकालकर जब इन लोगों को एक ट्यूब के सहारे खींचा जा रहा था तो इनके बहने का पूरा खतरा था। पानी का बहाव बहुत तेज था, इसलिए रस्सी टूटने का डर भी बहुत ज्यादा था। जैसे जैसे रस्सी नजदीक आ रही थी, पानी का प्रवाह और तेज हो रहा था। 2 लोगों को खींचने में 4 लोग जुटे हुए थे, लेकिन प्रचंड धारा उन्हें आगे बढ़ने नहीं दे रही थी। काफी मशक्कत के बाद फिर रेस्क्यू टीम से एक युवक को नीचे जाना पड़ा और प्रचंड प्रवाह से लड़ते हुए दोनों लोगों को सुरक्षित वापस निकाल लिया गया। काबल के समुद्र तट पर पलट गए। आनन फानन में पलटी हुई नाव से किसी तरह नाविकों को रस्सी बांधकर रेस्क्यू किया गया। नाव से समुद्र किनारे बांधी गई रस्सी से लटकते हुए नाविक किनारे पर पहुंचने में कामयाब हो गए। महिसागर नदी की उफान के बीच चट्टानों पर घिरा एक शख्स, दूर किनारे से वीडियो बनाते कुछ लोग, हेलीकॉप्टर का पायलट चट्टान की सतह से करीब पहुंचने की मशक्कत कर रहा है। जरा सी चूक न हो जाए, चॉपर का संतुलन न बिगड़ जाए। एक इंच करके चॉपर चट्टान के करीब पहुंचाया। चॉपर और चट्टान के बीच सिर्फ 2 फीट की दूरी बची थी। वो शख्स चॉपर में जैसे ही सवार हुआ, किनारे पर खड़े लोग खुशी के मारे तालियां बजाने लगे। हेलीकॉप्टर हवा में उठा, जैसे ही आगे बढ़ा, लोगों की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। नदी के बीच से एयरफोर्स ने एक खतरनाक रेस्क्यू गुजरात के वडोदरा जिले में किया, जहां डेसर तहसील के अंदर महिसागर नदी में एक शख्स फंस गया था। जैसे ही हेलीकॉप्टर उस युवक को लेकर
किनारे पर पहुंचा तो वहां एम्बुलेंस और पुलिस की मौजूदगी थी। कीर्तन गरासिया नाम के रेस्क्यू किए गए युवक को फौरन अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ये जामनगर की तस्वीरें हैं। नीचे सैलाब ही सैलाब है, ऊपर हेलीकॉप्टर का सहारा, रस्सी धीरे धीरे खिंचती जाती है और उससे लटका युवक हेलीकॉप्टर के नजदीक पहुंचता जाता है। चंद सेकंड के अंदर युवक को चॉपर के अंदर खींच लिया गया। नीचे चारों ओर से सैलाब में घिरी इमारत की छत पर खड़े लोग रेस्क्यू ऑपरेशन को कामयाब होते देख रहे हैं। गुजरात में सामान्य से 40% ज्यादा बारिश हो चुकी है। ज्यादा बारिश से लोगों की सांस आफत में है, जिससे हाल फिलहाल में राहत मिलती नहीं दिखती। आज तक ब्यूरो। गुजरात में अगले 2 दिनों तक आंधी तूफान की भी आशंका है। मछुआरों को यह कहा गया है कि अगले 2 दिन के लिए समुद्र में न जाएं। पिछले 24 घंटों में राज्य में द्वारका में सबसे अधिक बारिश हुई है। जामनगर में भी भयंकर बारिश हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से सुबह बात की। गुजरात में बाढ़ की स्थिति और राहत और बचाव की जानकारी ली। गुजरात में बारिश और बाढ़ से इंसानों की तरह जानवर भी परेशान हैं। बाढ़ की वजह से जंगली जानवर रिहायशी इलाकों में घुस आए। वडोदरा में एक मगरमच्छ एक गार्डन में घुस आया। जैसे ही लोगों को इसकी खबर मिली तो आनंद फानन में इसे पकड़ा गया। ऐसी ही तस्वीर अहमदाबाद में दिखी, जहां एक मगरमच्छ रिहायशी इलाके में घूमते हुए दिखा। बाद में इसे लोगों ने रस्सियों के सहारे पकड़ा। जामनगर की एक और तस्वीर देखिए, जिसके नवागाम घेड़ इलाके में पानी में फंसे लोगों को फायर टीम ने बचाया। नवागाम घेड़ इलाके में फंसे लोगों को निकालने के लिए स्थानीय विधायक रिबावा जाडेजा मौके पर पहुंची और लोगों की मदद की। रिहायशी इलाके में इतनी तेजी से पानी आया कि लोगों को निकलने का वक्त ही नहीं मिला। बाद में छोटे बच्चों को सीढ़ियों के सहारे निकाला गया। अब ये तस्वीर देखिए, जिसमें एक शख्स की जान रस्सी से बचाई जा रही है। टीम इंडिया के ऑलराउंडर खिलाड़ी रविंद्र जडेजा ने भी अपनी पत्नी के काम की तारीफ की। उन्होंने पोस्ट में लिखा, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, मुझे आप पर गर्व है। गुजरात के नाडियाड की तस्वीरें अलग नहीं है। बाढ़ का पानी इतनी तेजी से रिहायशी इलाकों को डुबोता जा रहा है कि देखते ही देखते गांव के गांव सैलाब में घिरे जा रहे हैं। चारों ओर सैलाब का पानी, गौशाला की शेड में फंसे जानवर और इंसान। ये तस्वीर रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल लोगों ने देखी तो हैरान रह गए। ये लोग 12 घंटे से इसी सैलाब में फंसे थे, जिन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू टीम ने करीब 5 घंटे की मशक्कत के बाद कामयाबी पाई। यहाँ खेड़ा के मांझीपुरा गांव में भी शेडी नदी का पानी घुस गया तो दर्जनों लोग बाढ़ में फंस गए। एक गौशाला में 12 घंटे से फंसे लोगों की खबर जब फायर ब्रिगेड को मिली तो नाडियाड की राहत बचाव टीम का ऑपरेशन चालू हुआ। पहले ट्रैक्टर में बांधकर रेस्क्यू बोट को उस इलाके तक ले जाया गया जहां से गौशाला तक पहुंचना आसान था। फिर उसी रेस्क्यू बोट में सारे फंसे हुए लोगों को बचाकर सुरक्षित स्थान पर लाया गया तो बच्चों से लेकर बुजुर्ग और महिलाओं तक के चेहरे पर जान बचाने की खुशी दिख रही थी। सैलाब में संग्राम की ऐसी एक और तस्वीर राजकोट से भी सामने आई। यहाँ बाढ़ की प्रचंड धारा के बीच एक गर्भवती महिला का रेस्क्यू करने में राहत बचाव टीम के पसीने छूट गए। दरअसल राजकोट के थोराला विस्तार इलाके में पंपिंग स्टेशन के चौकीदार और उनका परिवार ही सैलाब में घिर गया। प्रशासन को जैसे ही सूचना मिली, राहत और बचाव की टीम मौके पर जा पहुंची और बड़ी मशक्कत के बाद महिला को सुरक्षित बचाकर निकाला जा सका। जूनागढ़ के मानवदार पोरबंदर रोड पर सैलाब का इतना पानी भर गया कि 4 लोग उसमें घिर गए। कमर तक पानी में डूबे लोगों को आगे कदम बढ़ाने की हिम्मत नहीं हो पा रही थी, क्योंकि इस सैलाब में चारों ओर पानी ही पानी दिख रहा था। जिला प्रशासन को खबर मिली तो राज्य आपदा राहत बल के जवान रेस्क्यू बोट लेकर मौके पर पहुंचे और चारों लोगों को रेस्क्यू किया। अहमदाबाद के धोलका गांव में तो स्थानीय प्रशासन ने
करीब 40 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। पुलिस कर्मी खुद जान जोखिम में डालकर छोटे छोटे बच्चों को अपने कंधों पर बैठाकर बाढ़ से बाहर निकलते हुए नजर आए। गनोल गांव में ऐसे 39 लोग थे जिनके सैलाब में फंसने की खबर स्थानीय प्रशासन को मिली थी। इसके बाद ग्रामीण थाने के जवानों ने उन सबकी जान बचाई। आज तक ब्यूरो। गुजरात में मौसम विभाग लगातार चेतावनी दे रहा है। लोग कितने परेशान हैं ये आप देख चुके हैं, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से लगातार काम करने के दावे होते हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल लोगों की मदद को अपनी प्राथमिकता बताते हैं। गुजरात का भरूच, गुजरात का जामनगर जो इस वक्त पानी में डूबा हुआ है। रिहायशी कॉलोनियों में पानी भरा हुआ है, लोग मुसीबत में हैं। अब अहमदाबाद को देखिए, जो एक डूबा हुआ शहर है, एक ऐसा आधुनिक शहर जिसके लाखों लोगों की जिंदगी को पानी ने बुरी तरह प्रभावित किया है। लोग घरों में कैद हैं और मुसीबतों का अंबार है। ये बात आपको जमीनी सच्चाई जानकर पता चलेगी। इसे समझने के लिए वडोदरा चलिए, जहां बंगले में रहने वाली वितिका सड़क पर भटकने को मजबूर है। कल सुबह से 8 बजे से हमारे घर में पानी आना स्टार्ट हो गया है। हमारा फर्स्ट फ्लोर में यहाँ तक हमारे पानी आ चुका है। हमारा टीवी, फ्रिज, कार सब कुछ खराब हो गया। ना हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है, ना हमारे पास पीने का पानी है। हमारे लिए कोई हेल्प नहीं आई है, कोई बोट नहीं आया है, कोई वीएमसी वाले कुछ भी नहीं आया है। हमारी पूरी सोसाइटी में पानी सबके घर में आ चुका है, सबका नुकसान हो चुका है और किसी के पास कुछ हेल्प नहीं आया है। तो सब लोग एक एक करके कल तक हम वेट कर रहे हैं, आज भी कोई नहीं आया, इसलिए हम लोग को बाहर आना पड़ा और वहाँ पूरा इतना पानी और हम उस पानी में से चल के आ रहे हैं। इसी तरह की हताशा वडोदरा की इंद्रपुरी सोसाइटी के लोगों की भी है, जो पिछले 2 दिनों से बिना पानी और जरूरी सामान के रहने को मजबूर है। वडोदरा के संगम चौराहे पर स्थित इंद्रपुरी सोसाइटी में फिलहाल मेरी उपस्थिति है और मेरे इर्द गिर्द आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से बीते 36 घंटों से जो जलभराव की स्थिति पूरे वडोदरा में देखी जा रही है, उसकी वजह से जो पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त और अलग अलग जो सोसाइटीज हैं, फ्लैट है, उसमें पानी ही पानी चारों तरफ भरा हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये सोसाइटी में कभी भी अंदर पानी नहीं आता था। ये सोसाइटी और सब पानी में, यहाँ रिहायशी इलाकों में सब रहते हैं, छोटे बच्चे भी है। कोई मदद की हमारे को उम्मीद है, बच्चों के लिए दूध पानी कुछ भी मिलता नहीं है। दूसरा कि जो बीच लाइन है वो 36 घंटे से लाइन बंद है। पानी कॉर्पोरेशन का आता नहीं, पीने का नहीं, नहाने का नहीं, कुछ भी नहीं है। बहुत तकलीफ में है क्योंकि बच्चे भी बहुत सारे, वडील भी है, 85 ईयर्स 90 ईयर्स, उन सबको ड्रेनेज सिस्टम इतना खराब है कि जो लेटरिन और उसमें सब पानी जा नहीं रहा है। तो इट विल टेक वेरी टफ सिचुएशन और उसमें कुछ मदद नहीं मिल रही हमको। 2 दिन से पानी है, ये 2 दिन से खराब पानी है, कांच का पानी है पूरा, और पूरा सब घर वर्करी और सब कुछ खत्म हो गया है। अच्छा, बिजली पानी नहीं है, किस प्रकार से जनजीवन चला रहे हैं? हम आपको भी देख रहे हैं, एक दूसरे को मदद कर रहे हैं। कल से बिजली नहीं है, पानी भी नहीं है, वाटर पानी पीने का पानी भी नहीं है, दूध कुछ मिलता नहीं है और पूरा घर वकरी का सामान खत्म हो गया है। प्रशासन की तरफ से कुछ मदद की? नहीं, कुछ मदद भी नहीं किया है और कोई देखने भी नहीं आया है। वडोदरा के संगम चौराहे पे फिलहाल मेरी मौजूदगी है। बीते 24 घंटे की बात करें तो लगभग बारिश रुक चुकी है, फिर भी घुटने से लेकर कमर तक चारों तरफ वडोदरा में पानी ही पानी देखने को मिल रहा है। इस जलभराव की स्थिति से जनजीवन जो है संपूर्ण तरीके से ठप हो चुका है। लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ट्रैक्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं सारी जो दुकानें हैं बेसमेंट के अंदर की, वो पूरी पानी के अंदर डूब चुकी है। वडोदरा में ट्रैक्टर चल रहे हैं क्योंकि लाखों रुपए की गाड़ियां भी सड़क पर नहीं चल सकती। वडोदरा के कारेली बाग में फिलहाल हम मौजूद हैं और बीते 2 दिनों से जिस प्रकार से पूरे गुजरात में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है, उसके बाद वडोदरा की स्थिति चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं जो कारेली बाग के अंदर जो दुकानें हैं, लगभग 6 से 8 फीट जितना जल भराव हुआ है। फिलहाल हम ट्रैक्टर में मौजूद हैं और ट्रैक्टर ही एकमात्र जरिया है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। जो लोग हैं उनके लगभग ये कहा जा सकता है कि कमर और लगभग सीने तक जल भराव की स्थिति कारेली बाग में देखने को मिल रही है। फिलहाल ट्रैक्टर के ऊपरी हिस्से तक जो जल भराव की स्थिति है वो देखने को मिल रही है। अभी फिलहाल तो आप देख ही सकते हो
कारेली बाग एरिया में मुक्तानगर सर्कल के पास खड़े हो। अभी फिलहाल ये दुकान की हालत देखिए, आजू बाजू घर मकान सब लोग देख, 2 दिन से बारिश है, फिर भी आज सुबह से बहुत कम बारिश है, फिर भी इतना ज्यादा पानी भरा हुआ है, बहुत लोग फंसे हुए हैं। और हम लोग, हमारी टीम सुबह से निकले हुए हैं, जो लोग फंसे हुए हैं उसको मदद रूप कर रहे हैं। मेरे को 56 ईयर्स हुआ है, आज तक मैंने ऐसा पानी नहीं देखा हुआ है। देखा हुआ है लेकिन इतना पानी जरा नहीं देखा हुआ है कि जितना ये साल ये मैं देख रहा हूँ। गुजरात में बारिश और बाढ़ से चारों तरफ लोग बेहाल हैं, सड़कें उखड़ गई हैं, सफर करना नामुमकिन हो गया है। ये वडोदरा से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को जोड़ने वाली सड़क है, जो भारी बारिश से टूट गई है। आज तक ब्यूरो।